हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वो निकलवाने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, या फिर वो आरटीआई है या आईसीएआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो है। कौन सी ऑप्शन आपको चुननी चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी इजी समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें आरटीआई की, आरटीआई भी एक यूजफुल टूल है फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज़ एट जस्ट ₹10। मतलब बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको सभी सर्टिफाइड कॉपीज़ मिल जाएंगी। ये कब हुआ? आफ्टर सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इन केस ऑफ आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन। जो एडवोकेट थे, उन्होंने 1920 के अराउंड ये केस जीता था, और उसके बाद सभी इंस्टीट्यूट ने आईसीएसआई, आईसीएआई और आईसीएमएआई सभी ने ये एप्लीकेबल कर दिया था कि हम आरटीआई के तहत भी सर्टिफाइड कॉपीज़ देंगे। इसके अलावा आईसीएआई के पोर्टल की बात करें तो आईसीएआई ने भी एक ऑफिशियल पोर्टल बना रखा है। द पोर्टल थ्रू आईसीएआई एग्जाम इज यूजफुल फॉर गेटिंग सर्टिफाइड कॉपीज अलोंग विद द वेरिफिकेशन। मतलब आपको वेरिफिकेशन भी मिलेगी एट द वेरिफिकेशन फी ऑफ ₹100 पर पेपर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 400 फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ ए ग्रुप और बोथ ग्रुप। चाहे सिंगल ग्रुप हो, सिंगल ग्रुप में भी आपको ₹400 लगेंगे, बोथ ग्रुप में भी ₹400 लगेंगे। मतलब 400 के ऊपर आपकी फ़ीस नहीं जाएगी, लेकिन पर पेपर आपकी फ़ीस जो होगी वो 100 होगी। पहले ये 500 होती थी, अब ये ₹100 हो गई है, जो अच्छी बात है। इसके बाद अगर आरटीआई की बात करें, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात आती है, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि अलॉन्ग विद वेरिफिकेशंस, क्या आरटीआई में हमें वेरिफिकेशन मिलती है? देखिए, एज सच अगर बात करें, जो आरटीआई में एज पर द आरटीआई एक्ट्स देयर इज नो सच प्रोविजंस विच मैंडेट्स सुमोटो वेरिफिकेशन। आरटीआई में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैंडेट करे, जो कंपलसरी करे कि हाँ आपके मार्क्स की वेरिफिकेशन होगी। बट एज पर द सोर्सेस इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट इंस्टीट्यूट इज कैरिंग आउट सुमोटो वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स लाइक रीटोटलिंग एरर्स, जो हमारा 39(4) के अकॉर्डिंग होता है, वो सब कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस नहीं है जो इन चीज़ों को मैंडेटरी करती है। अगर बात करें आईसीएआई पोर्टल की वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात होती है, डेफिनेटली होती है। कॉपीज ऑफ द आंसर बुक सॉट बाय यू विल बी प्रोवाइडेड टू यू आफ्टर कैरिंग आउट वेरिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 39(4). आपको 39(4) के तहत आपको पूरी वेरिफिकेशन कर आपको जो आंसर बुक है दी जाती है। इसमें क्या क्या होता है? बेसिकली इसमें री टोटल होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि रीचेकिंग नहीं होती, अभी भी रीचेकिंग नहीं है। आपने सुना होगा बहुत प्रोटेस्ट होते हैं इस रेगुलेशन को लेकर, लेकिन इसमें री टोटल होती है कि क्या जो आपकी आंसर बुक के अंदर आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं कि वाकई वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये इंश्योर करता है 39(4). इसके तहत आपकी रीवेरिफिकेशन होती है और आपको सर्टिफाइड कॉपीज दी जाती है। आइए बात करते हैं केस सिनेरियोज की। देखिए, अगर आप पास हुए हैं सिर्फ बॉर्डर मार्क्स पर, जैसे आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 आए हैं, टोटल आपके 200 आए हैं, या फिर आपने एग्जामिनेशन स्कोर की है किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको हेल्पफुल करेगी। तो उस केस में आपको किसी भी मेथड से अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है आरटीआई की तरफ से आपकी रीवेरिफिकेशन हो जाए, आईसीएआई के पोर्टल के तहत तो होगी ही होगी, आपके मार्क्स कम हो जाए तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी और बाद में आप रिग्रेट करोगे। ऐसा आप मत ही करें। इसके अलावा अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए कि आपके मार्क्स की वेरिफिकेशन हो, जैसे आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 39 आए हैं, या फिर 199 या 198 आ रखे हैं आपके, या फिर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन मिल सकती थी लेकिन आपके 58 या 57 आए हैं, तो उस केस में भाई आपको आईसीएआई के पोर्टल की तरफ ही जाना चाहिए, आपको आरटीआई की तरफ नहीं जाना चाहिए। भले ही वहाँ लिखा है कि आपकी वेरिफिकेशन होती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि आपको आईसीएआई के पोर्टल के तहत जाना चाहिए। वहाँ इंश्योर है कि आपकी वेरिफिकेशन होगी ही होगी। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ आंसर शीट चाहिए, भैया आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आपके मार्क्स बहुत कम हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो प्रिपरेशन स्टाइल था वो एग्जामिनर को कैसा लगा। अगर आपको ये देखना है, आपको मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको आरटीआई की तरफ जाना चाहिए। सिंपली आपको आरटीआई से सभी सर्टिफाइड कॉपीज़ मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो। इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको आरटीआई की तरफ जाना चाहिए, या फिर आईसीएआई एग्ज़ाम पोर्टल की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको आराम से बैठ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, ऐसी अपडेट्स मैं लिंक्डइन पर भी देता रहता हूँ, आप वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।